Okay, Bismillahirrahmanirrahim. My name is Bamoon Tayyab. I am teacher of O and A levels accounting based in Karachi, Pakistan. इस वीडियो में we will going to discuss the concept of discount. Discounts are of two types: discount, trade discount and cash discount. Trade discount वो डिस्काउंट होता है जो हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, नंबर वन, उनको जो कि रेगुलर कस्टमर्स हो हमारे। अगर हमारा कोई कस्टमर रेगुलर है, फ्रीक्वेंटली हमसे बाय करता है, तो हम उसको लिस्ट प्राइस या रिटेल प्राइस के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आइटम है $100 का और हम कहते हैं उसको कि ठीक है, यू आर आर रेगुलर कस्टमर्स, तो हम 10% आपको ऑफ़ कर रहे हैं, तो वी विल गोइंग टू सेल हिम एट द रेट ऑफ 90। ठीक है, तो ये जो $10 हमने ऑफ़ किए हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट है, बिकॉज़ वो हमसे ट्रेडिंग करता है रेगुलर बेसिस पे, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होती है रेगुलर बेसिस पे। सेकंड कंडीशन ट्रेड डिस्काउंट की उस वक्त आती है जब वो हमसे रेगुलर बायर तो नहीं है, वो हमारा रेगुलर बायर, फ्रीक्वेंट बायर तो नहीं है, लेकिन वो हमसे बल्क क्वांटिटी बाय कर रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंट बायर का मतलब है कि वो हर रोज़ बाय नहीं करता, हर हफ्ते बाय नहीं करता, महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा क्वांटिटी हमसे गुड्स की परचेज़ करता है। तो हम उसको लिस्ट प्राइस पे या जो रिटेल प्राइस होगी उसके ऊपर एक सर्टेन कट देंगे कि ये ट्रेड डिस्काउंट है। हम उसको उस रेट पे चीज़ नहीं देंगे जिस रेट पे हम नॉर्मली सेल कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ आवर ट्रेड डिस्काउंट। बाइंग एंड सेलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं। थर्ड रीज़न ये हो सकती है कि जी हम सबको देते हैं, चाहे वो हमारा रेगुलर कस्टमर हो ना हो, बल्क में बाय करे ना करे। हमारी पॉलिसी यही है कि हम कहते हैं कि ये टाई जो है वो 3000 रुपये की है, 50% ऑफ चल रहा है। ये सूट जो है वो 7000 का है, 30% ऑफ है। फ्लैट परसेंटेज ऑफ है इस पर। कब? 24 आवर्स अ डे, 7 days a week, 30 days a month एंड 365 डेज़ इन ईयर। पॉलिसी है हमारी, हम चलते ही इस पॉलिसी पर हैं। ठीक है, ऐसी कई दुकानें हैं यहाँ पे, ऐसे कई रिटेल आउटलेट्स हैं और ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो चलते ही डिस्काउंट्स पर हैं कि हम डिस्काउंट देंगे। हम चीज़ हमारी 5000 की, टैग प्राइस इज़ 5000 एंड 50% ऑफ लगा हुआ है। कभी किसी नेम से ऑफ़ कर देते हैं वो, कभी किसी ओकेजन की वजह से, कभी किसी ओकेजन की वजह से, लेकिन इनकी पॉलिसी यही होती है कि जी हम ऑफ़ करके चलते हैं, परसेंटेज ऑफ़ करेंगे हम। तो लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये 5000 का सूट है, लेकिन उस पर टैग प्राइस के नीचे लिखा होता है या शेल्फ़ के ऊपर लिखा हुआ होता है 60% ऑफ। तो कहते हैं अच्छा 5000 का है, 60% ऑफ है, अरे ये तो इतने का पड़ गया, तो जो दो ले लेते हैं। चाहिए एक होता है, लेकिन 2 ले लेते हैं कि यार अगर लेने जाएंगे तो 5000 में एक आएगा, यहाँ तो 5000 में 2 आ रहे हैं, तो वो फ़ौरन 2 ले लेते हैं और यही पर्पज़ होता है उसका। तो ये गिमिक्री होती है। ये डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एक आपके अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव आपके अंदर क्रिएट कर देता है कि आप बाइंग कर लेते हैं। तो दैट इज़ योर ट्रेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट की ट्रीटमेंट क्या है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। अगर 100 रुपये की चीज़ है, टैग प्राइस 100 रुपये है और उस पर $100 है और रिटेल और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो जब सेल्स के अकाउंट में रिकॉर्ड होगी तो 90 पे रिकॉर्ड होगी, और जब वो रिसीवेबल के अकाउंट में रिकॉर्ड होगी तो भी 90 पे रिकॉर्ड होगी। ये जो $10 का ट्रेड डिस्काउंट है, ये फिक्टिशियस अमाउंट जो है ये हमारी बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं होती। जो इनवॉइस बनेगी वो $90 से बनेगी। दूसरा फॉर्म है कैश डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट का है कैटेगरी है कैश डिस्काउंट के। कैश डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को अलाउ भी करते हैं और अपने सप्लायर से अवेल भी करते हैं। अपने कस्टमर को अलाउ भी करते हैं, अपने सप्लायर से रिसीव भी करते हैं। अगर हम अपने कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने कस्टमर से ये कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू पे अस ऑन एन अर्लियर डेट, द डेट विच इज़ ऑलरेडी अग्रीड अपॉन, इफ़ यू पे अस द मनी ड्यू ऑन दैट डेट, वी विल गोइंग टू चार्ज फुल अमाउंट। बट इफ़ यू आर पेइंग अस ऑन एन अर्लियर डेट ऑफ सेटलमेंट, तो हम आपको मज़ीद इंसेंटिव देंगे, डिस्काउंट देंगे कि आप हमें जल्दी पेमेंट कर दें। तो अर्ली सेटलमेंट ऑफ डेट या सेटलमेंट ऑफ डेट की डेट पे जो भी एक परसेंटेज हम उसको इनवॉइस प्राइस पे दे रहे हैं, यानी $90 के ऊपर, एक तो $100 की लिस्ट प्राइस थी, $100 के ऊपर हमने 10% तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो प्राइस हो गई 90 के ऊपर हमने फर्दर 10% डिस्काउंट दिया उस वक्त जब आप पैसे देंगे हमें, अगर आप एक स्टिपुलेटेड टाइम से पहले दे दें।
तो दैट डिस्काउंट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये मेरा एक्सपेंस है क्योंकि $90 से मैंने अपना रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ है, और जब मैं रिसीव कर रहा हूँ अमाउंट तो वो $9 से कम रिसीव कर रहा हूँ क्योंकि 10% उस पर भी मैंने ऑफ किया है। तो ये जो अमाउंट मैं रिसीव कर रहा हूँ वो लेस देन व्हाट आई वॉज to receive from my customer, because I am receiving it on an early date or because I am receiving it at according to a condition, वो condition पूरी हो रही है कि कस्टमर अवेल कर रहा है डिस्काउंट, तो दैट डिस्काउंट इज़ माई एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड होगा वो मेरे एक्सपेंसेस में जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। सिमिलर विद द रिसीपेबल, अगर मैं पे कर रहा हूँ किसी को और मैं लेस देन व्हाट आई ओ एक्चुअली वो पे कर रहा हूँ, तो वो फिर मेरे लिए इनकम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी से $90 की कोई गुड्स परचेज़ की थी और मैं उससे ये कह रहा हूँ कि मैं आपको 15 दिन के बाद पैसे देने के बजाय आज पैसे दे रहा हूँ 5 दिन के बाद, तो आप मुझे क्या इंसेंटिव देंगे? तो डेफिनेटली वो जो जिससे मैंने बाय किया होगा वो मुझे कहेगा ठीक है, अगर आप सेटल कर रहे हैं ड्यू डेट से पहले तो मैं आपको फर्दर $5 कम कर देता हूँ, $5 कम कर देता हूँ। तो दैट डिस्काउंट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट रिसीव किया है मैंने ऑन अर्ली डेट, तो दैट इज़ माई डिस्काउंट रिसीव्ड और वो मेरी इनकम है। ठीक है जी, सही। ये दो डिस्काउंट्स की ट्रीटमेंट कहाँ आएगी? बहुत सारी जगह आएगी। अभी हम कैश बुक करने लगेंगे, अगले वीडियो में आपको कैश बुक मिलेगा, तो कैश बुक में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की ट्रीटमेंट आएगी। बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री हम पढ़ेंगे, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड डे बुक, सब में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की हमें ट्रीटमेंट्स को जब हम समझ चुके होंगे तो हमारे लिए उनको करना आसान होगा। ठीक है। इसके अलावा एक चैप्टर आता है कंट्रोल अकाउंट्स का, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना होता है, वहाँ पे जाके हमें इसको देखना होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।